हुए तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। Good morning. Today's thought is plan your work and work your plan. अर्थात अपने कार्य की योजना बनाएं और अपनी योजना पर कार्य करें। कहने का अभिप्राय है किसी भी कार्य की सफलता उसकी योजना पर निर्भर करती है। कार्य को करने से पूर्व उसकी योजना अवश्य बनाएं और योजना बनाने के पश्चात उसको कार्यान्वित अवश्य करें, तो हमारा कार्य अवश्य ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा में टुडेज वर्ड, आज का शब्द SHRINE, श्राइन। श्राइन मीन्स होता है पवित्र स्थान, धाम या तीर्थ। सुप्रभात बच्चों, आपकी मनीषा मैम आज फिर से एक नई पहेली के साथ। आज की पहेली है, वो क्या है जो जून में होता है लेकिन दिसंबर में नहीं होता? आग में होता है लेकिन पानी में नहीं होता। सोचो सोचो। हाँ, ठीक पहचाना, ये है गर्मी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के इतिहास में हम दो रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। फ्रिज के बारे में तो सभी को पता है और लगभग हर घर में फ्रिज है भी। आपको पता है फ्रिज का आविष्कार किसने किया? 1879 में आज ही अफ्रीकी अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एल्किंस ने फ्रिज का आविष्कार किया था। दूसरी रोचक तथ्य बराक ओबामा के बारे में है। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे हैं। 2008 में आज ही बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। थैंक यू। सुप्रभात। आज का विशेष बराक ओबामा। ओबामा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हौसलों से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। बराक ओबामा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं और सबसे पहले अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकन हैं जो इस पद पर आसीन हुए। ओबामा ने पहला इलेक्शन 2008 में जीता, उसके बाद 2012 में भी जीत हासिल कर राष्ट्रपति पद पर अपनी जगह बनाए रखी। बराक ओबामा अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति के तौर पर देखे जाते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं लेकर आई हूँ टुडेज क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज, दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। लास्ट क्वेश्चन इज, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकलामाकन मरुभूमि स्थित है चीन में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नई राइम डिंग डोंग बेल लर्न करेंगे। तो चलिए साथ में गाते हैं। डिंग डोंग बेल, डिंग डोंग बेल, पुसिस इन द वेल, पुसिस इन द वेल, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी थिन, हु पुट हर इन, लिटिल टॉमी थिन, हु पुlled her out, who pulled her out, little Tommy Stout, little Tommy Stout. What a naughty boy was that, what a naughty boy was that, to drown poor pussycat, to drown poor pussycat. Thank you. नमस्कार। आज की कहानी और आज की कहानी का शीर्षक है आम का पेड़। कुंतालपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला।
तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है, दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं वह तो स्वार्थी प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आज उसे कुछ बड़ा सीखने को मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन में भी ऐसे कार्य करने चाहिए जो दूसरों के काम आ सकें, दूसरे व्यक्ति भी हमारे किए गए कार्य से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। बढ़ता हुआ प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है वह दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। कहीं अत्यधिक सर्दी तो कहीं अत्यधिक गर्मी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल, वायु, भूमि, ध्वनि प्रदूषण। इसको रोकने के लिए हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, कूड़े कचरे का पुनः प्रयोग करना होगा, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी या नाले में डालने से रोकना होगा, अनावश्यक रूप से हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेड लाइट पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, वर्षा का जल संचय करने का प्रयास करना होगा। हमारी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ऑड और इवन नियम चलाया। इसकी वजह से वायु प्रदूषण को 25% तक रोकने में सफलता मिली। हमें अपने आप को, परिवार, देश और पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण रखना होगा। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में दर्शाए गए लर्निंग आउटकम के आधार पर तैयार कार्यक्रम को। आज से हम कक्षा 3 की गतिविधियों के बारे में बात करना आरंभ कर रहे हैं और आज का हमारा कक्षा 3 के भाषा का एलो कोड है H301, H302। इन दोनों लर्निंग आउटकम पर हम बात करने वाले हैं, जिसका अर्थ है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। तो आइए देखते हैं इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधि हमको करानी चाहिए। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां तैयार कर सकते हैं। साथियों, हमारी आज की गतिविधि का नाम है तेरी कहानी मेरी कहानी। मुख्य रूप से हम यहाँ बात करने वाले हैं छात्रों की पठन क्षमता के बारे में। तो सभी छात्रों को आप एक अर्धचंद्राकार आकृति में इस प्रकार से बिठा लें कि आप सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हों। उनके हाव भाव, विशेष रूप से उनके चेहरे के हाव भाव देखने के लिए हम इस प्रकार से बिठाते हैं। तो जो भी पाठ्य पुस्तक के जिस पाठ को भी बारे में बात करने वाले हैं, आप उन पाठों का, उस पाठ का सस्वर वाचन करने का अवसर छात्रों को दें और इस प्रकार से यह अवसर दें कि अधिकतम छात्र इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें और कम से कम एक पैरा एक छात्र को पढ़ने का अवसर मिले। जब छात्र इसे पढ़ रहे हों और पूरा पढ़ चुके हैं, तब उनसे इस कहानी अथवा गद्य जो कुछ भी हो पढ़ाने के लिए, उससे आगे की बात करें कि अगर आप होते तो और इससे आगे क्या करते। अर्थात स्पष्ट रूप से छात्र उसमें अपने अपने विचारों को जोड़ेंगे। जब यह सब हो रहा हो तो छात्रों को अपने विचारों को लिखने का भी अवसर अवश्य दें। और जब छात्र इस प्रक्रिया से गुजर रहे हों, वो कहानी जो तैयार कर रहे हों,
उसमें कुछ शब्द छात्रों के सामने पहली बार आ रहे होंगे। जो छात्रों के सामने शब्द पहली बार आए हैं, आप उन शब्दों को स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ अवश्य बताएं और इस प्रकार से आप देखेंगे कि छात्रों के द्वारा भी एक नई कहानी तैयार हो चुकी है। अर्थात जिस पाठ का आपने सस्वर वाचन कराया है, उस पाठ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए छात्र आगे को लेकर जाते हैं। उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आवश्यक रूप से करते रहें और उनके हाव भाव को देखते हुए नई कहानी बनाने में उनकी मदद अवश्य करें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी आप गतिविधियां कराएं तो गतिविधियों की प्रस्तावना रोचकतापूर्ण होनी चाहिए। आरंभ में ही समुचित निर्देश प्रदान करें और जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनके हाव भाव को देखते हुए उनकी मदद करें। उनको लगना चाहिए कि आप उनके प्रति गंभीर हैं। गतिविधि की रोचकता के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, परंतु छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधियां और प्राप्त करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।